वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन के ऊपर है। क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि बेसिक रूल तो ये है कि कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होना है तो उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये एक बेसिक रूल है, लेकिन इस रूल की सर्टन एक्सेप्शंस हैं जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो सकता है, और वो सर्कमस्टांसेस लॉ के अंदर मेंशन है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसमें ये ध्यान में रखना है कि सिंपली हम हेडिंग्स लिखकर मार्क्स नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वो सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करने हैं आपने। तो वो चार सर्कमस्टांसेस हैं जो लॉ में मेंशन है, हमें भी वो चारों मेंशन करने चाहिए इसके आंसर में। अब ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे एक से दो सेंटेंसेस के अंदर हर सर्कमस्टांस को आप एक्सप्लेन कर दें, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि हम एक सोल्यूशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपली हम बात करेंगे कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज कंसीडर टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला है जब नेचुरल लव एंड अफेक्शन इन्वॉल्व होता है, तो इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग and registered under the law for the time being in force for the registration of document and is made on account of natural love and affection between parties standing in near relation to each other। तो बेसिकली जो लॉ की वर्डिंग है एज इट इज आपने समझ लें किस्म की कॉपी पेस्ट करनी है, तो ये मेमोराइज करने की हद तक है, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं भी होगी तो एक्सेप्टेबल है। आपका कॉन्सेप्ट जो है आपकी वर्डिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, जो बात है लॉ की वही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करने की कोशिश ना करें। फिर है प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। भाई अगर किसी ने आपके लिए ऑलरेडी कभी कुछ वॉलंटरीली कर दिया था और आप उसे इनाम के तौर पर कुछ उसको देना चाहते हैं, तो वो कंपनसेशन के लिए अगर आप एग्रीमेंट उसके साथ कर लेते हैं तो फिर आपको देना पड़ेगा। और समथिंग विच द प्रॉमिसर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू, प्रॉमिसर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू। तो कोई कोई हमारे हिस्से की ऑब्लिगेशन कोई और परफॉर्म कर देता है और उसे कंपनसेट करने की हम बात करते हैं, हम उससे वादा करते हैं, तो अब हमें वो कंपनसेशन उसको देनी पड़ेगी। हालांकि वो अब हमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं दे रहा होगा, वो तो उसके बदले जो काम करना था वो ऑलरेडी कर चुका था। वो अगर हम उसको कंपनसेट करने का वादा ना करते तब भी ओके था, लेकिन अब कर लिया है तो कंसिडरेशन है या नहीं है, हमें अब भी ये जो प्रॉमिस है इसको पूरा करना पड़ेगा। थर्ड है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अच्छा, टाइम बार डेट वो होता है जो लॉ ऑफ लिमिटेशन के मुताबिक आपका डेट होता है, लेकिन ड्यू डेट से उसके 3 साल मोस्टली जो है वो 3 साल का टाइम है लॉ ऑफ लिमिटेशन में। तो 3 साल का टाइम गुजर चुका होता है, तो उसके बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट आप राइटिंग में कर लेते हैं प्रॉपर साइन वगैरह के साथ, तो फिर आपका टाइम बार डेट की पेमेंट का प्रॉमिस भी जो है वो, हालांकि उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। So if it is a promise made in writing, signed by the person to be charged therewith or by the his agent, खुद करे या उसके एजेंट में करे, to pay wholly or in part, यानी फुल डेट के लिए भी हो सकता है, पार्शियल डेट के लिए भी हो सकता है। ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव इनफोर्स पेमेंट बट फॉर द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट, के क्रेडिटर का अदरवाइज राइट था लेकिन लिमिटेशन ऑफ सूट की वजह से नहीं रहा था राइट। तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में गिवन है। आप लॉ वाली वर्डिंग लिख सकते हैं, स्टडी टेक्स्ट वाली लिख सकते हैं, और अल्टरनेटिव भी लिख सकते हैं टू द एक्सटेंट कि वो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही हो। और लास्ट है कंप्लीटेड गिफ्ट। तो गिफ्ट जो ऑलरेडी मेड हो, यानी जो गिफ्ट दिया जा चुका हो, डोनर जो गिफ्ट देता है उसकी तरफ से जो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। तो जिसने गिफ्ट दिया हो वो दे चुका हो, जिसने गिफ्ट रिसीव करना था वो उसको एक्सेप्ट कर चुका है। तो गिफ्ट में दूसरी पार्टी की तरफ से कोई रिटर्न में गिफ्ट नहीं भी मिलता, कोई कंसिडरेशन नहीं होती, तब भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो यही चार सिचुएशन जो है एज एन एक्सेप्शन ऑफ बेसिक रूल ऑफ कंसिडरेशन लॉ के अंदर मेंशन है, यही हमें अपने इस आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट करनी थी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।